नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप सबका मेरे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ यू कैन गेट रिड ऑफ दिस इनकम टैक्स, यानी कि आप इनकम टैक्स से किस तरह से बच सकते हो। वेल प्रॉपरली तो इससे नहीं बच सकते, आपको कुछ ना कुछ अमाउंट तो पे करना ही पड़ता है, लेकिन इस अमाउंट को आप बहुत ज्यादा रिड्यूस कर सकते हो बाय यूजिंग सो मेनी थिंग्स। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या चीजें जब आप करोगे तो आपका इनकम टैक्स काफी कम हो जाएगा, यानी कि आपकी इन हैंड सैलरी काफी ज्यादा आया करेगी। सबसे पहली चीज होती है HRA, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस। जब भी आप किसी भी कंपनी में काम करते हो तो उन्होंने आपके लिए एक ब्रैकेट बनाकर रखी होती है कि आप इतना HRA क्लेम करके रख सकते हो। वो मैक्सिमम लिमिट होती है, यानी कि उसके ऊपर आप क्लेम नहीं कर सकते। HRA एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिस पर आपको बिल्कुल भी इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं होती, लेकिन आप वो सारा का सारा क्लेम भी नहीं कर पाते कई केसेस में, क्योंकि इसमें और 4 कंडीशंस भी आ जाती हैं जो कि इस तरह है। HRA received from an employer। दूसरी कंडीशन है एक्चुअल रेंट पेड लेस देन द 10% ऑफ द बेसिक मंथली सैलरी। तीसरी कंडीशन है 50% ऑफ द बेसिक सैलरी इफ द टैक्स पेयर इज लिविंग इन अ मेट्रो सिटी, और उसके बाद है 40% ऑफ द बेसिक सैलरी इफ द टैक्स पेयर इज लिविंग इन अ नॉन मेट्रो सिटी। तो इन चारों कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी अमाउंट सबसे कम बनता है उसके लिए आप HRA क्लेम करके रख सकते हो। ज्यादा से ज्यादा HRA को क्लेम करने के लिए भी बहुत ज्यादा ट्रिक्स होती हैं। अगर आप इंटरनेट पर जाओगे तो बहुत ज्यादा चीजें मिल जाएंगी, लेकिन अभी के लिए मैं आपको सिर्फ यही चीज कहूंगा कि ये मेन कंपोनेंट होता है जिसके जरिए आप ज्यादा से ज्यादा इनकम टैक्स बचा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज डिडक्शन अंडर ATC। तो ATC में भी जब आप इन्वेस्ट करते हो तो उस अमाउंट पर भी आपका बिल्कुल भी इनकम टैक्स नहीं लगता। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा सही चीज हो जाती है कि आपका जो इनकम टैक्स बनता है उसको नीचे वाली ब्रैकेट पर लेकर आने के लिए आप ये चीज क्लेम कर सकते हो। लेकिन इसमें एक मैक्सिमम लिमिट होती है जो कि होती है 1.5 लाख की। 1.5 लाख के ऊपर आप इसमें किसी भी तरह का क्लेम नहीं ले सकते, लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें आ जाती है, जैसे कि आप PPF में इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके अलावा जो PF में आपका अमाउंट कटता है वो भी इसी में इंक्लूड रहता है, और उसके अलावा 5-5 साल के जो FDs बनाते हैं लोग वो भी इसी में इंक्लूड रहता है, और उसके अलावा बहुत ज्यादा चीजें होती हैं जो कि ATC के अंडर आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिडक्शन अंडर ATD। तो ATD के अंदर जितने भी आपने मेडिकल इंश्योरेंस करवाए होते हैं बाहर से, कोई भी और कंपनी से आप ले सकते हो, जैसे कि मैक्स बुपा हो गया या फिर कोई भी और उसके अलावा भी कंपनी हो सकती है। तो जितने भी आपने मेडिकल इंश्योरेंस के क्लेम लिए होते हैं बाहर से, वो सारे के सारे ATD के अंडर आ जाते हैं, लेकिन इसकी भी लिमिट होती है। सबसे पहली लिमिट होती है 25,000 के अराउंड की। आप 25,000 का क्लेम ले सकते हो अगर आपके पेरेंट्स जो है वो 60+ ना हो, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स 60+ हो तो आप उससे भी ज्यादा क्लेम ले सकते हो। वो क्लेम बढ़कर 50,000 का हो जाता है, तो आप ये दोनों के दोनों क्लेम ले सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज डिडक्शन अंडर ATCCD। तो ATCCD के अंडर NPS की स्कीम आ जाती है जिसकी एक मैक्सिमम लिमिट होती है जो होती है 50,000, यानी कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 50,000 इस ATCCD के अंडर क्लेम कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट इज LTA, यानी कि लीव ट्रैवल अलाउंस। बहुत ज्यादा कंपनीज में आपको LTA प्रोवाइड किए जाते हैं कि आप जब भी कहीं घूमने के लिए चले जाते हो तो आप वो सारा का सारा रिइंबर्स करवा सकते हो। वो सारा का सारा कंपोनेंट नॉन टैक्सेबल होता है, जिसके लिए आपको कुछ अर्न लीव्स भी लगानी पड़ती है। इसकी भी कुछ मैक्सिमम लिमिट होती है जो कि 1 लाख के अराउंड ही होती है कि आप उतना ही क्लेम ले सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज मील कूपन्स। बहुत ज्यादा कंपनीज में मील कूपन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। सोडेक्सो के कार्ड हो सकते हैं या फिर उसके अलावा पेटीएम में पैसे डाल सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। मैं सबको यही चीज एनकरेज करूंगा कि सबको मील कूपन्स ले लेने चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी इस चीज पर टैक्स नहीं लगता, और ऑब्वियसली अगर आपका ये वाला अमाउंट भी टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाएगा तो आपको ऑब्वियसली इनकम टैक्स भी बढ़ता जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली आप किसी भी जगह पर जाओगे, खाना वगैरह तो खाते ही होंगे, तो इससे आप वहां पर जाकर बिल पे कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि मील कूपन सबको ले लेने चाहिए जितने भी कंपनीज में ये चीजें अवेलेबल रहती हैं। तो जब आप इसको अवेल करोगे तो आपका जितना भी अमाउंट होगा वो सारा का सारा नॉन टैक्सेबल में ही काउंट होगा। तो ये सारी की सारी चीजें थी जो कि आपको डेफिनेटली क्लेम करनी चाहिए इन ऑर्डर टू रिड्यूस योर इनकम टैक्स। इसके अलावा एक स्टैंडर्ड डिडक्शन भी होती है जो कि 50,000 की होती है, वो सब लोगों को ही मिल जाती है, इसलिए मैंने ज्यादा इस चीज पे नहीं बताया। अगर आप नहीं भी क्लेम करोगे तो वो ऑटोमेटिकली ही वो कंसिडर कर ली जाती है कि आपको 50,000 का क्लेम मिलेगा। लेकिन उसके अलावा मैं आपको ये चीज सजेस्ट करूंगा, जितनी ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जितनी भी ज्यादा आप चीजें इन सब में ऐड कर सकते हो, उतना ज्यादा कीजिएगा ताकि आपको इन हैंड सैलरी ज्यादा से ज्यादा मिल सके। इन सब चीजों के अलावा अगर आपने कोई लोन वगैरह लिया होता है तो आप उनको यूज करके भी इनकम टैक्स रिड्यूस कर सकते हो, जैसे कि होम लोन्स हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित रही होगी। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।